का हल दावत इबादत से नहीं है कि इबादत से इसका काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। दावत और इबादत इस उम्मत का काम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान में कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के फायदे के लिए तुम्हें निकाला गया है। भली बात का हुक्म करना और बुराई से रोकना इस उम्मत का काम है। बताया कि ईमान के 3 दर्जे होते हैं। अगर बुराई को देखो तो अपने हाथों से रोक दो, अल्लाह ताला ने वो कुव्वत दी है, तुम्हें कुव्वत दी है तो अपने हाथों से रोको। अगर ये बात नहीं है तो जवान से समझा दो। जवान समझाने से भी अगर बात नहीं बन रहा, इंतजार फैलने का खतरा है, तो दिल से उसे बुरा समझो। अगर दीन के मिटने का गम दिल के अंदर में पैदा नहीं हुआ तो ये इंसान ईमान के किसी भी दर्जे में नहीं है, किसी भी दर्जे में ये नहीं है। दीन के मिटने का गम अगर इसके अंदर में नहीं है, बुराई को देख करके ये ना दिल मिलाता हो, अल्लाह की नाफरमानी जमीन पर खुले आम हो और ये अपनी इबादत में और अपने बीवी बच्चों में, अपने कारोबार में ये रह रहा है, तो ये इसके लिए काफी नहीं है निजात के लिए, क्योंकि इसका मर्तबा आला है। हजरत मौला इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि काम वही है जो अंबिया अलैहिस्सलाम किया करते थे, फर्क ये है कि हमारे पास बहरे नबूवत नहीं है। इस काम की अहमियत को हजरत ने समझाने के लिए कहा कि मैं नमाज में रहूं और कोई आदमी मस्जिद के अंदर में आए और मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हो जाए कि ये हमें दोबारा नहीं मिलेगा, तो अपनी नमाज को मैं छोड़ दूंगा, पहले उसको दावत दूंगा। मैं दावत से सबसे पहला फायदा दाई का है, सबसे पहला फायदा ये दाई का है। अगर ये ईमान की और अमाल की ये दावत देता रहेगा तो अल्लाह ताला वो ईमान अता फरमाएंगे जो ईमान अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल है, और वो अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक देंगे जिस अमल पर दुनिया के भी फायदे हैं और आखिरत के भी फायदे हैं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन यकीन को जब सीखा और जब नमाज की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए, तो आपने बसारत जब सुनाई कि हमारी उम्मत पर 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला ने फर्ज फरमाया है, तो सहाबा खुशी में झूम उठे, बोले कि खजाने तो अल्लाह के पास हर चीज के भरे पड़े हैं, इज्जत के, शोहरत के, माल के, सेहत के, सारे खजाने अल्लाह के पास में हैं, और अल्लाह ताला ने चाबी हमें दे दी। अब जब दिल चाहेगा अपनी हाजत को नमाज के जरिए से पूरा करूंगा। आज लोगों को ये बात बताई जाती है कि नमाज से मसले हल होते हैं, नमाज पर अल्लाह के वादे हैं, दुकान पर, हुकूमत पर, तिजारत पर, सल्तनत पर अल्लाह के वादे नहीं है। आज लोगों को समझ में नहीं आती, लोग कहते हैं सहाबा की बात है। नहीं, ता कयामत तक के आखिरी इंसान के लिए वही वादा है अल्लाह ताला का जो सहाबा के साथ, बल्कि उससे 10 गुना ज्यादा है। मदद का वादा 50 गुना ज्यादा है आज के जमाने में। तो अमल से जब यकीन बनने का हो गया तो सहाबा की मोहताजी खत्म हो गई। जब भी हाजत हुई नमाज के जरिए से, छोटे मसले हो या बड़े मसले हो, सबको हल कराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात में से है कि किसी से सवाल न करो। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से आपने एक मौके पर कहा कि आयशा, आखिरत में तुम अगर हमारे साथ रहना चाहती हो, मिलना चाहती हो, तो 2 काम करना दुनिया के अंदर में, कि जिस्म पर से कपड़े उस वक्त उतारना जब तक उस पर पैबंद न लग जाए, और दूसरा काम ये, अगर नमक के ढेले की भी तुम्हें जरूरत पड़े तो अल्लाह के अलावा किसी से सवाल मत करना। ये सहाबा और सहाबियात के दिल के अंदर में ये बातें घर कर चुकी थी, किसी आदमी के सामने में इन्होंने हाथ नहीं फैलाया। जब भी हाजत हुई मर्द हजरात मस्जिद में जा करके अपने मसले को हल करवाया, बंद पड़ी चक्की को चलवा दिया। रास्ते में सफर कर रहे हैं, खच्चर का मौत हो जाता है, सड़क के किनारे खड़े होकर के नमाज पढ़ करके उसको जिंदा करवा दिया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाग में पानी की जरूरत थी, किसी मोटर और किसी चीज की जरूरत इंतजाम नहीं किया, 2 रकात नमाज पढ़ के आसमान से बारिश को बरसा लिया। साहबी जेल के अंदर में बैठे हुए हैं, नहाने की हाजत हुई, जेलर से सवाल किया कि मुझे पानी चाहिए, उन्होंने इनकार कर दिया। दिल ही दिल में दुआ करके बादल को जेल के अंदर में बुला लिया और बारिश करवा ली, करवा ली। तो इंसान के दुनिया के मसले हल होंगे वो अमाल के जरिए से होंगे। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब तक नमाज सही नहीं हुई कि नमाज के जरिए से बगैर सबब के अल्लाह ताला के कुदरत से फायदा न उठाते, नमाज के अंदर में भी कमी है। और पहला फायदा ये है नमाज का कि मुनकरात से बच जाए। मदद बाद में होगी, पहले तो नमाजी नमाज अगर पढ़े तो मुनकर से बच जाए। इन सलात